शुरू कर ले। मोशन अंडर ग्रेविटी, अभी हम स्ट्रेट लाइन पढ़े थे ना, तो रोड पे स्ट्रेट लाइन में जिसको काइनेमेटिक्स कहे थे, तो s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, v बराबर u प्लस ए टी। यही चीज इस लाइन में हॉरिजॉन्टल ना होके वर्टिकल हो जाए, हॉरिजॉन्टल ना होके वर्टिकल हो जाए, तो वो हो जाएगी मोशन अंडर मैच। मोशन अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी के अंदर का मोशन तो वर्टिकल मोशन होगी यहाँ पर। अब देखा जाए, हम लोग जो s यूज करते थे वो s तो जरूरी है कि इसमें जो है तो वर्टिकल ही हो जाएगा। अंडर ग्रेविटी ग्रेविटी के अंदर तो ये होगी ना वर्टिकल मोशन, अप डाउन होगी, वर्टिकल सर। हाँ, उसको वर्टिकल कहेंगे। तो इसमें जो पहले जो s होता था वो h का काम करेगा, वो जो डिस्प्लेसमेंट यूज करते थे ना फॉर्मूला में, वो h यूज करेंगे। u तो u ही होगा, v तो v ही होगा, और एक्सेलरेशन जो है वहां पे g होगा, प्लस या माइनस में। एक्सेलरेशन क्या होता है? प्लस माइनस g, यानी जिसकी वैल्यू क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकंड। इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब जो पहला वाला फॉर्मूला था v बराबर u प्लस ए टी, तो प्लस माइनस जी टी। दूसरा था s बराबर यू टी प्लस माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, a के बदले g प्लस माइनस में और s के बदले h लिख दो तो फॉर्मूले तो हो जाएगा मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए ये तीनों। अब बात ये है कि ये h u g इन सब के साइन कब क्या होगी, जब ऊपर फेंकेंगे तब क्या होगी, या जब नीचे फेंकेंगे तब क्या होगी। तो यहाँ पे h कैपिटल से लिखना है। हाँ, एक मिनट, सही है। तो अब बात यह है कि ये तीन फॉर्मूले तो समझ गए, लेकिन यहाँ पे u, h और g इन तीन चीज के कब प्लस होगी और कब माइनस होगी ये सीखना पड़ेगा। u, h, g ये कब प्लस होगी और कब माइनस होगी ये समझना पड़ेगा। h तो प्लस माइनस होगा, h तो डिस्टेंस होगा डिस्प्लेसमेंट, देखो s डिस्प्लेसमेंट था। अब देखो x y एक्सिस की तरह मान लो, एक्स वाई एक्सिस की तरह जैसे होते थे ना, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ये तो ऊपर वाली बात है। तो मान लो इसी के हिसाब से जब ऊपर फेंकेंगे तो प्लस, तो ऊपर फेंकोगे तो माइनस, तो ऊपर के डायरेक्शन को प्लस मान लेना है, और नीचे जब फेंकोगे तो नीचे के डायरेक्शन को माइनस मान लेना है। क्यों? ऊपर पॉजिटिव माने जाते हैं क्योंकि वाई एक्सिस ऊपर होते हैं। अगर उसको कोऑर्डिनेट पे देखें तब ना। हाँ, लेकिन अगर ऐसे फेंकेंगे तो सर वो तो ग्रेविटी नीचे तो लगेगी। इधर फेंके हैं तो ऊपर मतलब ग्रेविटी नहीं, जी ना वो, तो जी लेकिन का ही बात कर रहा हूं। हाँ अभी जी का ही बात कर रहा हूँ ना, सब कुछ की बात कर रहा हूँ, कोई एक चीज का नाम नहीं बोल रहा हूँ मैं सिर्फ डायरेक्शन का नाम बोल रहा हूँ। ऊपर के डायरेक्शन को प्लस, नीचे के डायरेक्शन को माइनस। ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव है, ऊपर जा रहे हैं पॉजिटिव, और नीचे के डायरेक्शन को माइनस। ये पहले इतना क्लियर हुआ। अब ऊपर अगर फेंका, ऊपर अगर फेंका, ये ऊपर फेंका था, ये नीचे फेंका था। ऊपर अगर फेंका तो बताओ h क्या होगी, पॉजिटिव, u क्या होगी, पॉजिटिव, g क्या होगी, जी निगेटिव होगा। जी हमेशा अर्थ हमेशा नीचे ही नहीं खींचता है, ऊपर जाए या नीचे जाए, बोल रहे थे सर। जी निगेटिव ही होगी। और टाइम सब की तो बातें नहीं है, भी की बात नहीं है यहाँ पे। जब नीचे फेंकूंगा सर यही हमने बोल रहे थे कि जी फेंकेंगे तो नीचे आएगा, ठीक है। जब नीचे फेंकूंगा तो h क्या, h निगेटिव, नीचे वाले तो निगेटिव होती है ना, h हो जाएगा निगेटिव। u क्या होगा, निगेटिव। नीचे फेंक रहा हूँ तो u भी निगेटिव, नीचे फेंक रहा हूँ तो u भी निगेटिव, और g तो निगेटिव होगा ही, g तो नीचे होते हैं। तो h निगेटिव, u निगेटिव और g निगेटिव, g भी निगेटिव। ये नीचे वाले के लिए, जो ऊपर वाले के लिए, ठीक है। जी इसलिए निगेटिव क्योंकि भाई नीचे की डायरेक्शन तो माइनस में ही होते हैं इन दिस सेंस।
जी तो हमेशा नीचे ही होती है। तो सर ऐसे में तो फिर अगर डायरेक्शन में बात करें तो जी ऊपर वाले प्लस होगा, नहीं, क्योंकि जी तो ऊपर तो हमेशा प्लस होती है। जी की डायरेक्शन होती किधर है? नीचे। खत्म। दोनों ही केस में नीचे, तो नीचे तो माइनस में होते हैं, दोनों ही केस में नीचे होते हैं, इसीलिए दोनों ही केस में निगेटिव। एच और यू याद रखना है, ऊपर फेंके तो पॉजिटिव, नीचे फेंके तो नेगेटिव। जल्दी बनेगा अगर ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा ना, तो नीचे फेंकने वाला सवाल जल्दी बनेगा। मान लो हम छत पर से फेंक दिए, छत पे से फेंक दिए ऊपर गया, फिर ग्राउंड पे गिरा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? छत की हाइट ही मात्र होगी, माइनस ऐसे ले लेंगे, बस ऊपर गया, जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, क्यों? तो जल्दी बन जाए भाई। डिस्प्लेसमेंट तो एच हुआ ना, हाइट ऑफ द छत होगी कि नहीं? ये समझ में आया? तो इसी के हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव इसमें भर देना है, और जो कुछ भी डेटा रहेगा क्वेश्चन में उसको अप्लाई कर देना है। क्लियर है? नोट करो। अब हम पहले ये निकालेंगे, कैलकुलेशन कुछ कर लेंगे कि भाई जब फेंकेंगे तो मैक्सिमम कितने हाइट पे जाएगी, टाइम ऑफ एसेंट क्या होगी, यानी कि मैक्सिमम हाइट पे जाने में टाइम क्या लगेगी, फिर वहां से आने में टाइम क्या लगेगी, ये सब चीजें कर लेंगे। नोट कर लो पहले। अब हमारे पास मैक्सिमम हाइट के लिए, भाई मैक्सिमम हाइट देख लो, मैक्सिमम हाइट रीच निकालना है मुझे। भाई मैक्सिमम हाइट, किसी चीज को फेंकते हैं ना, तो मैक्सिमम हाइट कितनी जाएगी, यस सर, और उस हाइट पे जाने में टाइम कितनी लगेगी, ये सब चीजें छोटी चीजें। मैक्सिमम हाइट रिच्ड, ये कैसे निकालेंगे भाई? अब तुम ये बताओ कि किसी चीज को मैं फेंका तो वो कब तक ऊपर जाता रहेगा? जब तक उसका वेलोसिटी जीरो, जब तक वेलोसिटी जीरो ना हो, यानी भी जीरो कर देता हूँ। फेंकने के लिए यू तो देना ही पड़ता है ना, एच निकाल लूंगा, भी जीरो यू दिया हुआ है, एच निकाल लूंगा, एक्सेलरेशन भी जीरो, तो फॉर मैक्सिमम हाइट भी जीरो, वरना रुकेगा ही नहीं। फॉर मैक्सिमम हाइट भी बराबर जीरो। सो भाई यू भी और एच, इन चीजों से रिलेशन लेना है ना। इधर यू भी एच से तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है, एच यानी कि डिस्प्लेसमेंट का दो है, एक टाइम वाला एक बिना टाइम वाला। टाइम वाला लेना नहीं है, तो यहाँ पे भी दिया हुआ है जीरो, अब भी वाला तो ये है, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 प्लस लू की माइनस लू। अब बताओ, मैं ऊपर देख रहा हूँ, जी को तो माइनस ही लूंगा, जी माइनस में, हाँ जी को माइनस ही, अब भी यू माइनस बी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2gh यानी माइनस 2gh, भी जीरो यू स्क्वायर माइनस 2gh, तो यहाँ से h आ गया यू स्क्वायर बाय 2g। अब याद रखना यू स्क्वायर बाय 2g, अगर याद रहेगा तो जल्दी बन जाएगा, नहीं तो फिर पूरा कॉन्सेप्ट लगानी पड़ेगी, थोड़ा टाइम लग सकता है। यू स्क्वायर बाय 2g, ठीक है? अरे बोलो। यस सर। अब मैक्सिमम हाइट यहाँ पे जाने में कुछ तो वक्त लगेगा ना, तो टाइम ऑफ एसेंट, उसको क्या कहते हैं? टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट, जाने में लगा हुआ टाइम, इसको टीए कह देता हूँ। टाइम ऑफ एसेंट, टाइम टेकन टू गो टू द मैक्सिमम हाइट, टाइम टेकन टू गो टू द मैक्सिमम हाइट, ठीक। अब मैक्सिमम हाइट पे जब जाएगा तो फिर से भी जीरो, और यहाँ पे टाइम निकालना है, तो भाई भी जीरो टाइम निकालना है, हाइट क्या है उससे हमको कोई पता ही नहीं है, कोई पता है भी नहीं है, कोई पूछा जा भी नहीं है। एस बराबर यूटी, हाइट कितना गया कभी पता है क्या? क्या जरूरी है, क्या पता है हाइट? बी बराबर यू प्लस एटी कर लेता हूँ ना, भी जीरो यू दिया रहेगा, सिर्फ यू दिया रहेगा, सिर्फ यू फेंका, यू से फेंक दिया। अब पूछेगा कितना टाइम लगेगा मैक्सिमम हाइट पे जाने में, टाइम ऑफ एसेंट क्या होगी, तो बी बराबर जीरो, यू दिया ही है, जी पता ही होता है, टी निकल जाएगी। तो भी बराबर यहाँ पे भी क्या होगा जीरो, तो भी बराबर यू माइनस जी टी, यू माइनस जी टी, तो यहाँ पे टाइम ऑफ एसेंट टी दे देता हूँ, कैपिटल टी मैंने नाम रखा था, तो टी, चलो भाई टी टाइम ऑफ एसेंट यू बाई जी, यू बाई जी, जाने में इतना टाइम लगेगा,
अब जाने में इतना, आने में कितना, आने में प्रूफ करना पड़ेगा कितना। पहले मैं ये निकाल लेता हूँ, जाना और प्लस आना, जाना प्लस आना, ये क्या है, जाने में। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पहले निकाल लेता हूँ, और उस टोटल में से जाने वाले को माइनस कर दूंगा तो आने वाला टाइम निकल जाएगा। सर ये तो जाने वाला, जाने वाले अब मैं टोटल निकाल लेता हूँ, जाना प्लस आना, क्योंकि जाना प्लस आना के बाद एस यानी हाइट हो जाएगी 0, टी निकालना है तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ में टी स्क्वायर वाला यूज करूंगा, क्योंकि जाना प्लस आना करके तो एस 0 होगा, डिस्प्लेसमेंट वही आगे, तो डिस्प्लेसमेंट 0 और टाइम निकालना है तो एस बराबर यू टी वाला यूज करूँ ना, करोगे ना करो, आएगा। और जब पूरा आ जाएगा तो पूरा में से इसको माइनस कर दूं तो आने वाला आ जाएगा ना, तो पहले टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, आने वाले को क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ डिसेंट, गिरने वाले को टाइम ऑफ डिसेंट, जाने वाले को टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। सर जाने वाले को भी आप बोले टाइम ऑफ असेंट बोलते हैं। अच्छा, जाने वाले को टाइम ऑफ असेंट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरा क्या अभी टोटल टाइम यानी जाना प्लस आना, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको टी के लेता हूँ, जाना प्लस आना, तो h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होना तो ये चाहिए। जब जाके आ जाएगा तो हाइट तो 0, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब जहाँ से शुरू हुआ और जहाँ पे आके खत्म हुआ, मैंने यहाँ से फेंका, यहाँ से फेंका, ऊपर जाने के बाद यहीं आना है, वो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया सेम लेवल से। तो ऐसा यूटी मैंने साफ जी टी स्क्वायर, यू पता नहीं, लेकिन फिर छत वाले केस में तो ये नहीं अप्लाई हो पाएगा। जब देंगे ना एग्जाम्पल निकाल देंगे वहाँ पे क्या लगेगी, वो दूसरी चीज हो देगी, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यू टी इधर ले लो, हाफ जी टी स्क्वायर, देखो टी कट गए, 2u बाई जी बराबर टी, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गई है 2u बाई जी, देखो इसका 2 गुना है, तो आने में क्या लगेगा, u बाई जी जाना, u बाई जी आना, तब 2u बाई जी। तो सर तो दोनों इक्वल ही हो गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे जाएगा वैसे ही आएगा, ऐसे दोनों गड़बड़ हो जाएगी। तो टाइम ऑफ डिसेंट गिरने में जो टाइम लगेगा, टीडी कह लो, टाइम टेकन टू कम डाउन, टाइम टेकन टू कम डाउन, ठीक है भाई, हेलो, टाइम टेकन टू कम डाउन में ये जो होगी वो होगी टाइम ऑफ डिसेंट। तो भाई टाइम ऑफ डिसेंट जो होगी, टोटल टाइम में से टाइम ऑफ एसेंट को माइनस करा जाए 2u बाई जी माइनस u बाई जी, तो ये हो गई u बाई जी, u बाई जी जाना, u बाई जी आना। तो हमने किसी चीज को फेंका, अगर कितने से फेंका, तो मैं किसी चीज को अगर फेंका u वेलोसिटी से, फेंकना तो पड़ेगा ही, कुछ तो वेलोसिटी देना पड़ेगा ना, तब तो ऊपर जाएगा। सिर्फ u पता हो तो टाइम ऑफ एसेंट आएगा, टाइम ऑफ डिसेंट आएगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा। सिर्फ u है जी, तो पता है, सिर्फ u पता होनी चाहिए। कितनी हाइट जाएगी तो u स्क्वायर बाई 2 जी, हाइट भी पता चल जाएगी, सब कुछ पता चलेगी, सिर्फ u हो तो। क्लियर है? ठीक, टॉपिक क्या है नेक्स्ट? तो कोई 10 सेकंड तक दौड़ा, बीच में 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं कोई 1 सेकंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट दौड़ा वो पूछ दे तो कैसे निकालेंगे, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन पर्टिकुलर सेकंड, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकंड। nth मतलब ये n का कोई वैल्यू हो सकता है, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं कोई भी टॉपिक समझे? यस सर। nth मतलब कोई भी 1 सेकंड हो सकता है ये। तो देखो मैंने क्या बोला सर, nth टाइम भी होता है, nth सेकंड मतलब 5वीं सेकंड 6वीं सेकंड, ये n का टाइम ले रहा हूँ मैं, कुछ तो लेना पड़ेगा ना। मिनट भी तो होता है, नहीं ऐसा यूनिट में टाइम सेकंड होते ना, ओहो ऐसा यूनिट नहीं बस, ऐसा यूनिट में हम सब चीजों को पढ़ते हैं ना, भले क्वेश्चन को घुमा दे तो ऐसा यूनिट में हम फिर से घुमा देते हैं उसको। हाँ ठीक। इसीलिए अब बात ये है, मान लो एग्जांपल कि 10 इधर
10 सेकंड तक हमें दौड़ना था, दौड़ते रहा। 6th सेकंड में पूछा गया कितना आपने दौड़ा। अब लॉजिक लगाओ, अगर मैं बोलूँ फर्स्ट सेकंड में कितना दौड़ा, तो फर्स्ट सेकंड में तो क्या 0 से 1 सेकंड के बीच। सेकंड सेकंड में तो क्या 1 से 2 सेकंड के बीच। थर्ड मतलब 2 से 3 सेकंड के बीच। थर्ड मतलब 2 से 3 के बीच। फर्स्ट सेकंड मतलब 0 से 1 के बीच। तो 6 मतलब क्या 5 से 6 सेकंड के बीच में। 6 मतलब ये भी कंफ्यूजन होता है 6 सेकंड में। 6 सेकंड मतलब 6 से 7 सेकंड के बीच या 5 से 6 सेकंड के बीच। 5 से 6 ये पहले क्लियर होनी चाहिए। अब देखो थोड़ा अकल लगाओगे तो तुम्हें खुद भी पता चल जाएगा, भले फॉर्मूला पता ना चले, प्रोसेस पता चल गया होगा। कोई ऐसा तो कर सकता है ना, मान लो 6 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक आया, अब 5 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक आया, 6 सेकंड का निकाल के ऐसे इन 6 सेकंड ऐसे इन 5 सेकंड माइनस करके याद आएगी ना। प्रोसेस तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा, बची अब फॉर्मूला निकालना बस। तो फॉर्मूले भी निकाल के रख देता हूँ। ये हो गया ऐसे nth। हमने क्या पूछा था 6th सेकंड में, अभी 6th सेकंड में, तो 5 से 6 के बीच। 6 मतलब 5 से 6 के बीच। तो डिस्प्लेसमेंट बोली, एक्चुअली ये डिस्प्लेसमेंट होते हैं, डिस्टेंस भी पूछ ले तो वही लगा देते हैं। अब स्ट्रेट लाइन के केस में तो nth सेकंड में पूछा तो ऐसे n में निकालूंगा, अब उससे पहले वाली 1 सेकंड का जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको माइनस कर दूंगा। 6 वाले में से 1 कम तो n वाले में से 1 कम, ऐसे n माइनस 1। ये क्लियर है? यही मुझे समझाना था इस एग्जांपल से। तो डिस्टेंस ये डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, यानी कि Sn कह देता हूँ उसका नाम। Sn जो होगी, Sn नहीं Dn कह दो, Dn n सेकंड में जो चला वो माइनस उससे 1 सेकंड कम में जो चला वो। नहीं समझाइए? 1 सेकंड कम तक जो चला ये तो उससे आएगा क्या, Sn माइनस 1 से आएगा। ये क्लियर है? पहले ये क्लियर है? ये nth सेकंड तक जो चला वो, उससे 1 सेकंड कम तक जो चला वो माइनस कर देंगे, तो ये आनी चाहिए ना nth सेकंड का। आगे तो इसके फॉर्मूला रखूंगा। अब आगे इसकी क्या फॉर्मूला रखूंगा, तो देखो Sn क्या होता है u, उसमें t क्या है, n है ना। इमेजिन करो अभी के फिगर के हिसाब से t क्या है, इसे मान लो यहाँ पे फिगर बना लो तुमने, ये है और ये है, ये डिस्टेंस है Sn-1 तक का और ये है Sn तक का। तो इसको माइनस कर दूंगा तो ये dn हो जाएगा ना सर। तो Sn डिस्टेंस ही है ना, डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट ही है। हाँ, और dn भी अगर निकालेंगे वो भी डिस्प्लेसमेंट ही है, सिर्फ 1 सेकंड का है वो। ये है मान लो 10 सेकंड, तो ये है 9 सेकंड तक का, 1 सेकंड कम तक का। तो ये यहाँ का टाइम n है और यहाँ का टाइम n-1 है। तो u पहला वाला n है ना, तो ut प्लस हाफ एक्सीलरेशन ts। अच्छा t तो n है, ये समझ आया? एक्सीलरेशन a दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी u दिया हुआ है, कुछ दिए हुए, माइनस ब्रैकेट ले लेता हूँ ये पहली वाली का। अब पहली बार दूसरी वाली में u तो वही होगा ना भाई, शुरुआत तो दोनों यही से किया था ना। यस सर। तो u t के बजाय n-1, इसके लिए उसके लिए टाइम तो नीचे लिख ले है, ut प्लस हाफ एक्सीलरेशन t स्क्वायर n-1 का होल स्क्वायर। अब इसी का जो कैलकुलेशन होगा, अगर वैल्यू दिया रहता है तो ये छोटा हो जाता है, अब वैल्यू नहीं है तो थोड़ा बड़ा दिख रहा है। चीजें तो बिल्कुल समझ में आ चुका है, कैलकुलेशन बाकी है। अरे बोलो यहाँ पे प्रॉब्लम है, पहले देख लो un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस un माइनस u प्लस हाफ a। अभी तक सही है ना, un माइनस u माइनस पीछे बिल्कुल सही। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab n-1 का होल स्क्वायर, un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस un माइनस u प्लस हाफ an स्क्वायर प्लस a/2, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, फिर 2 कट गए an माइनस में an, सही तो है ना।
हाँ, अब देखो un प्लस में un माइनस में चल बसेगा नहीं ये दोनों। थोड़ा स्टेप काट लो। प्लस में n स्क्वायर माइनस में n स्क्वायर, माइनस में क्या है? प्लस और माइनस अंदर जाएगा ना, अभी अंदर नहीं लगे, स्टेप काट लिया वो, समझा ना। तो क्या बचा? प्लस u माइनस a/2 प्लस an। अब यहाँ से सेटिंग कर लिया जाए। u इस दोनों में से क्या कॉमन आएगा? कुछ नहीं, a कॉमन आएगा। उस दोनों प्लस वाली को पहले लिखूंगा, a/2 भी निकाल लेता हूँ, 2 नहीं है जबरदस्ती निकाल लेता हूँ, जबरदस्ती मुझे निकालना आता है। a निकल गए, n तो रह गया ना, 2 नहीं था इसमें तो 2n, पहले प्लस वाला को लिख रहा हूँ। 2 नहीं था तो 2 मल्टीप्लाई कर दिए, a निकल गया, n बच गया। इसमें क्या बचा भाई? माइनस भी बच गया, a/2 निकल गया। हाँ हो गया, ये थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। और ना 2 नहीं निकालेंगे तो भी चलेगी, तो थोड़ा फॉर्मूला ऑड की तरह दिख सकता है, ये ठीक लगता है देखने में। u प्लस a/2 2n - 1। हाँ नहीं समझ में? यस सर। u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, n वो सेकंड है जिस वक्त पूछा जा रहा है। n वही है ना, nth सेकंड, n का ही वैल्यू है वो। सर तो आपका जो 10 सेकंड वाला क्वेश्चन था उसमें आप 5 सेकंड पे पूछे थे। 5 में पूछे तो 5 रख दो, 6 पे पूछे तो 6 रख दो, जो पूछे थे वो रख दो, खत्म। तो किसी 1 सेकंड का आएगा, ठीक है, किसी 1 सेकंड का। ये होगा हमारे फॉर्मूला, इसी को हम लोग dn कहते थे। पीछे लिखा हुआ था कि dn निकाल लेते, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकंड, ठीक है। बोलो, जो देख रहा होगा कि ये इनटू है या ये इनटू है, ऐसा नहीं है। Sn मतलब कि डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड लिखने का तरीका है वो। इसको लैंग्वेज थोड़ी लिखूंगा, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, लिखते लिखते थक जाऊंगा इधर फिर। मतलब लिखने के तरीके वो ये नहीं है कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम, ऐसा कुछ नहीं है वो, उस पर कंफ्यूज आ रहे हो, ठीक है। एक होमवर्क ले लेते हैं। नहीं सर, जो तुम्हें अकल लगाना है कॉमन सेंस के हिसाब से मैं पहले बताऊंगा। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 10th सेकंड दे देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 10th सेकंड इज दिस। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 10th सेकंड, 10वीं सेकंड में इज 100 मीटर and 12th second is 150 मीटर। 10वीं सेकंड में कितना चला? 100 मीटर। 100 मीटर। अब 12वीं सेकंड में कितना चला? 150 मीटर। ठीक है भाई, फाइंड इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन of the particle, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया? एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, यस सर। आगे कुछ नहीं बताने वाला हूँ। S10 यानी 10वीं सेकंड में 100 चला और 12वीं सेकंड में 150 चला। इनिशियल वेलोसिटी एंड u एंड a निकालना है।